अस्सलाम वालेकुम। एक मासूम बच्चा जिसके पास कोई तालीम नहीं थी, उसको विरासत में एक ढाबा मिला। उस ढाबे पे वो बच्चा चाय बनाता था। उस ढाबे की खुशकिस्मती ये थी कि उस ढाबे के ऊपर एक प्रोफेसर साहब थे, वो रोजाना चाय पीने आते थे। तो बच्चा जो था उसमें एक तड़प थी, एक तलब थी। तो बच्चा रोज सोचता कि क्यों ना मैं प्रोफेसर साहब से कोई सवाल करूं, डरता भी था। आखिरकार एक दिन उस बच्चे ने हिम्मत करके प्रोफेसर साहब से एक क्वेश्चन किया कि प्रोफेसर साहब, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? तो प्रोफेसर साहब ने एक दफा बच्चे को मासूमियत से देखा, एक स्माइल दी और बच्चे से बोले कि बेटा क्यों नहीं, तुम भी बड़े आदमी बन सकते हो। बच्चा बड़ा खुश हुआ। बच्चा कहते हैं प्रोफेसर साहब मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूं? तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो टोटका मैं बताऊंगा, जो तरीका मैं बताऊंगा, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो तुम ज़रूर एक दिन कामयाब होगे, ज़रूर एक दिन बड़ा आदमी बन जाओगे। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ और कहता है कि प्रोफेसर फिर जल्दी से वो मुझे तरीका बताए ना, जिससे मैं कामयाब हो जाऊं, जिससे मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा हमेशा याद रखना, जो भी तुम काम कर रहे हो, हाँ तुम रिक्शा चलाते हो, हाँ तुम रेडी पे काम करते हो, हाँ तुम खेतों में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, अगर तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी होगी, ईमानदारी होगी, तो तुम 50% बड़े आदमी ऑलरेडी बन चुके हो। कभी भी ये ना सोचना कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूं, चूंकि कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस का नाम है। तो अगर शॉर्टकट कभी आए तो कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाना, चूंकि शॉर्टकट जो है वो बेईमानी से बंदा हासिल कर लेता है। वक्ती तौर पे बंदा कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो कामयाबी असल कामयाबी नहीं होती है, चूंकि कुछ ही दिनों के बाद वही चीजें वापस लौट आती हैं। इसलिए प्रोफेसर साहब तलकीन कर रहे हैं बच्चे को कि बेटा कभी भी लाइफ में बेईमानी मत करना, हाँ जो मर्जी काम करो। अगर तुम्हें चाय ही बनानी है, इसी ढाबे पे ही काम करना है, फिर भी तुमने बेईमानी नहीं करनी है, ऑनेस्टी दिखानी है अपने काम के अंदर। प्रोफेसर साहब कहते हैं ये तो था पहला स्टेप, 50% तुमने कामयाबी हासिल की। अब आता है दूसरा स्टेप, और दूसरा स्टेप है हार्ड वर्क, मेहनत। अगर तुम ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हो, हाँ चाय ही बना रहे हो लेकिन ईमानदारी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं दिखाते हो, तो उसके बाद आता है हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा जो भी काम करते हो, और इसमें बरकत आएगी। और बरकत तब आएगी जब पीछे से 50% ऑनेस्टी दिखा के आपने उस पर पूरा उतरे होंगे। और यूं जब आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, ऑनेस्टी दिखा के, तो आप बहुत जल्दी कामयाब होगे। और यूं ये जो हार्ड वर्क है ये 30% और आपको सक्सेस के करीब करेगा। और यूं 50+30 प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा 80% तुम कामयाब हो जाओगे सिर्फ 2 स्टेप उठा के। पहला स्टेप कि तुम ईमानदार थे, ऑनेस्ट थे, और दूसरा स्टेप कि तुम मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। पीछे रह गई 20% सक्सेस। तो वो जो 20% का गैप है, प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा उसको टैलेंट कहते हैं। और जब तुम ऑनेस्ट भी होगे, हार्ड वर्किंग भी होगे, और उसके बाद कंसिस्टेंट भी होगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, तो ये जो 20% का गैप है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, क्योंकि ये 20% गैप आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ये 20% गैप हार्ड वर्क से आएगा, मेहनत से आएगा, और ये दोनों जो स्टेप आपने उठाएंगे ये उसका नतीजा होगा। और यूं आपका कामयाबी का जो मार्क है 100% वो कंप्लीट होगा। आपको और मुझे 2 कदम उठाने हैं, और हम 2 कदम दूर हैं कामयाबी से। सबसे पहला कदम कि हमने ईमानदार रहना है, अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, अपने एम, अपने गोल, अपने मकसद के साथ बेईमानी नहीं करनी है। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं हम। और फिर कहते हैं कि हम जो है नाकाम हो गए। नाकाम तो होना है, क्योंकि हम ऑनेस्ट तो थे ही नहीं। स्कूल में टीचर काम देते हैं, कॉलेज में काम देते हैं, हम उसमें डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, पेपर में डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, जब एग्जाम हो रहे होते हैं वहां पे चीटिंग करते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो क्या ये वाकई हम अपने एम के साथ ऑनेस्ट थे? जब ऑनेस्ट नहीं है तो जब डिग्री आ जाएगी तो उसके बाद हम किसी काम के नहीं रहेंगे। लिहाजा जो भी काम कर रहे हैं आप, बेशक रिक्शा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, या कुछ भी करते हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई बड़ा गोल है आपका,
تو اس میں بے ایمانی کبھی نہ کریں، آنیسٹ رہیں، ایماندار رہیں۔ یہ پہلا قدم آپ نے بڑھا لیا، اور دوسرا قدم جب آپ پورا کر لو گے تو آپ کامیابی کو اچیو کر لو گے، اور دوسرا قدم آپ کا ہارڈ ورک ہوگا، آپ کی محنت ہوگی، آپ کی لگن ہوگی، اور یہ تب ہوگا جب آپ کے اندر تڑپ ہوگی، تڑپ آپ کو آگے لے کے جائے گی، اور 20% جو رہ جائے گا اس میں ٹیلنٹ آپ کے پاس آ جائے گا، ایکسپیرینس آ جائے گا، اور یوں آپ کامیاب ہوگے، سکسیسفل ہوگے۔ یہی تھے وہ 2 قدم جو کامیابی سے آپ دور ہو، بس یہ 2 قدم بڑھائیں، آنیسٹی دکھائیں، محنت کریں، کنسسٹنٹ رہیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔